मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज के हदीस मुबारक से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं, जिस वक्त तुम में से कोई अपने भाई को मिले उसको सलाम कहे, अगर दोनों के दरमियान कोई दरख्त, दीवार या पत्थर हाइल हो, फिर उसको मिले सलाम कहे। आगाज़ से क़बल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। कमिश्नर ऑफ पुलिस साई चैतन्या ने शहर के मुख्तलिफ मुकामात की अचानक की तनखी, जराइम के अंसदाद, अमन ज़ब्त की सूरत हाल का लिया जायजा, देर रात सड़कों पर घूमने वालों को कानूनी कार्रवाई का इंतबाह। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवाही पर जूता फेंकना अदालतों की और मुल्क की तौहीन है, नाकाबिले बर्दाश्त व नाकाबिले माफी। माला महानाडु सदर देवीदास। सिद्धापुर आबी ज़खायर के कामों का जिला कलेक्टर टीवी ने कृष्णा रेड्डी ने किया मुआयना, दी हिदायत। अब खबरें तफसील से। कलेक्टर टीवी ने कृष्णा रेड्डी ने सिद्धापुर आबी ज़खायर के कामों का मुआयना किया और अहदेदारों को हिदायत दी। जिला कलेक्टर टीवी ने कृष्णा रेड्डी ने वर्नी मंडल के सिद्धापुर में जारी रिजर्वायर के कामों का मुआयना किया। उन्होंने इस इलाके का दौरा किया जहां रिजर्वायर बन तामीर किया जा रहा। उन्होंने मुतल्लिका ओहदेदारों से अब तक किए गए कामों की तफसीलात दरियाफ्त की। जिस इलाके में रेवेन्यू और महकमा जंगलात के दरमियान स्लाइस की तामीर के लिए दरकार अराजी के हवाले से तनाज़ा है, इसका फील्ड लेवल पर मुआयना किया। टोपोशीट और गूगल मैप्स की बुनियाद पर मैल वकूफ का तयन करने के लिए रेवेन्यू और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड की अच्छी तरह जांच की गई। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने बोधन सब कलेक्टर विकास महातव, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर विकास मीना और दीगर ओहदेदारों के साथ जमीनी तनाज़े से मुतल्लिक मसाइल पर तबादले ख्याल किया। उन्होंने दोनों महकमे के ओहदेदारों को बाहमी तालमेल से सर्वे मुकम्मल करने की हिदायत दी और कहा कि अगर स्लाइस की तामीर के लिए जंगल की जमीन दरकार है तो वो जमीन के हुसूल और इजाजत के लिए हुकूमत को रिपोर्ट करेंगे। उन्होंने आबपाशी के ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो इस वक्त तक आबी ज़खायर से मुताल्लिक़ दीगर कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करें। इस मौके पर कलेक्टर के हमरा आबपाशी ई राजशेखर, एफडीओ सुधाकर, तहसीलदार साइलू और दीगर भी मौजूद थे। शहर निजामाबाद में रात देर गए सीपी साई चैतन्या ने मुख्तलिफ मुकामात की अचानक तनखी की, जराइम के इंसदाद और अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा। रात देर गए गैर जरूरी तौर पर घूम फिरने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाने का इंतबाह। निजामाबाद शहर में अमन व अमान की सूरत हाल, जराइम के इंसदाद, ट्रैफिक को बेहतर बनाने निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस साई चैतन्या की जानिब से हर मुमकिन इक़दामात रूबे अमल लाए जा रहे। कल निस्फ शब कमिश्नर पुलिस ने शहर की अहम तरीन मुकामात की अचानक तनखी की। उन्होंने रेलवे स्टेशन, आरटीसी बस स्टैंड, गांधी चौक, नेहरू पार्क, शिवाजी नगर, कंटेश्वर, देवी रोड, फ्लाई ओवर ब्रिज के अलावा दीगर इलाके शामिल है। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस पी साई चैतन्या ने बात करते हुए कहा कि रात के औकात में जराइम की रोकथाम के तनाज़ुर में क़ब्ल अज़ वक्त एहतियाती इक़दामात के सिलसिले में निस्फ शब तनखी की गई। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि दीगर मुकामात से निजामाबाद पहुंचने वाले अफराद अक्सर रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड की हुदूद में बगैर किसी वजह के रात देर घूमते और फिरते हैं। ऐसे अफराद से पूछताछ की गई। बादशाह इन अफराद की काउंसलिंग की गई और उन्हें पाबंद किया गया कि वो दोबारा रात देर गैर जरूरी तौर पर घूमने फिरने से परहेज करें। बसूरत दीगर उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज करने का इंतबाह दिया। हैदराबाद में फलस्तीन की हिमायत में पुरअमन एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हैदराबाद में फलस्तीन की हिमायत में पुरअमन एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ये वाक़या आज पेश आया। बाएं बाजू और समाजी कारकुनों की जानिब से बाइकॉट डाइवर्सिटी एंड संक्शन BDS बैनर तले आज आरटीसी क्रॉस से इंदिरा पार्क तक
पुरअमन एकजहती रैली निकालने की कोशिश की गई, ताहम पुलिस ने उसे रोक दिया। पुलिस ने इस पुरअमन मुजाहरे को अचानक रोक दिया, जिसके बाद इलाके में कुछ वक्त के लिए अफरा तफरी देखी गई। ये एहतजाज बाएं बाजू की तंजीमों और समाजी कारकुनों की जानिब से इस मकसद के तहत मुनज़्ज़म किया गया था कि फ़लस्तीन में जारी नस्ल कशी को रोकने के लिए आलमी बरादरी फौरी इक़दामात करे। मज़ाहिरीन अमन और इंसाफ का मुतालबा करते हुए इसराइल व अमरीका की जारहाना कार्रवाइयों को बंद करने की अपील की। निज़ामाबाद शहर की कई एक अक़लियती डिवीज़नों में बुनियादी सहूलतों का फुक़दान, सहूलतों की अदम दस्तियाबी, अवाम को मसाइल का सामना, कहीं खस्ता हाल सड़कें तो कहीं कचरे के ढेर, बाज़ इलाकों में ड्रेन की अदम तामीर, सहूलतों की फराहमी पर तवज्जो ज़रूरी। निजामाबाद शहर के कई एक अक़लियती डिवीज़नों में अवाम को बुनियादी सहूलतें तक मैसर नहीं, जिससे इन इलाकों में बसने वाली अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। इस बात का इजहार मुकामी अवाम ने किया। शहर के बेशतर इलाकों में सड़कें बुरी तरह खस्ता हाल को पहुंच चुकी और इन सड़कों से गुजरने वाले राहगीरों को दुश्वारियां दरपेश हैं। इसके अलावा कई इलाकों में ड्रेन की अदम सहूलत की वजह गंदा पानी सड़कों और मकानों के अतराफ जमा हो रहा, जिससे वबाई अमराज फूट पड़ने का खतरा लाह हो गया। तो बेशतर इलाकों में कचरे की अदम नकासी की वजह कचरे के अंबार नजर आ रहे, जिससे बदबू और ताफून फैल रहा। ये बुनियादी सहूलतें जो हर शहरी का हक होता है, लेकिन अक़लियती इलाकों में बुनियादी सहूलतों का फुक़दान इन डिवीज़नों से नुमाइंदगी करने वाले कायदीन की कारकर्दगी पर सवाल उठाता है। गुज़िश्ता 10 सालों से अक़लियती इलाकों मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदगी करते हैं। बाज़ मुकामात पर तरक्याती काम तो अंजाम दिए गए, तो कई इलाके अब भी पसमानदगी का शिकार है और बुनियादी सहूलतों से तक महरूम है, जिस पर अवाम ने अफसोस का इजहार किया और जोर दिया कि अक़लियती कायदीन उनके मसाइल पर तवज्जो दे और तरक्याती कामों को आला कायदीन के इल्म में लाते हुए जल्द काम अंजाम दे, ताकि अवाम को सहूलतें मिल सके। ये ब्रिज ये 32 और 54 दोनों कारपोरेटर्स के अंडर में आता है और इस पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। स्कूल से बच्चे भी आते जाते रहते और तकरीबन जैसे लोगों को मुश्किल हो रही, सिवाय बाइक के कोई 4 व्हीलर गाड़ी यहाँ पे जा नहीं सकती, ऑटो जा नहीं सकता। इसके लिए कई लोगों को हम जो सो रिक्वेस्ट करें कि ये बनाओ, लेकिन कोई जो सो बनाने को तैयार नहीं है। इसको लोग ज़ईफ आते जाते रहते हैं, दुनिया की परेशानी होती और बच्चों को भी जैसे स्कूलों के टाइम पे जैसे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही, रास्ता छोटा हो गया, दोनों के बीच में जो सो ब्रिज ये टूट गया है। 6 महीने से ज्यादा का अरसा गुजरा, कोई इसको देखने वाला पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ से रशीदिया मस्जिद तक रोड इतनी खराब है, कोई देखने वाला नहीं है। एक जमाने में बनी थी, जब से आज तक वैसी रोड रुकी भी है और ये ब्रिज टूटने की वजह से कचरे की कोई गाड़ी भी आगे नहीं आ रही और कचरा जहाँ का वहाँ कुप्पे पड़े हुए हैं, साफ सफाई का कोई ख्याल नहीं है। कामारेड्डी डीसीओ राम मोहन राव ने सोसाइटी सेक्रेटरियों को हिदायत दी कि वो सरकारी कवायद पर अमल करते हुए धान की खरीदारी करें, तमाम देहातों में बर वक्त खरीदारी मराकज़ कायम करने और किसानों को किसी किस्म की मुश्किलात से बचने के लिए इक़दाम करने का हुक्म दिया। बांसवाड़ा मंडल मुस्तखर में सोसाइटी दफ्तर में बांसवाड़ा डिवीजन के तहत बांसवाड़ा, नसरुल्लाबाद और बीरपुर मंडलों में PACS सेक्रेटरियों, अमले और टैप ऑपरेटर्स के हमरा कामारेड्डी जिले के DCO राम मोहन राव ने धान खरीदारी और पेश की एहतियात तदाबीर के बारे में जायजा इजलास मुनाकिद किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो किसानों को बगैर किसी दिक्कत के धान खरीदारी को यकीनी बनाएं। उन्होंने ओहदेदारों से कहा कि A ग्रेड धान के लिए 2389 रुपये और B ग्रेड धान के लिए 2369 रुपये इमदाद कीमत अदा करें। इस मौके पर असिस्टेंट रजिस्ट्रार, क्लस्टर ऑफिसर कविता, सीनियर इंस्पेक्टर नरसिमलू, नागराजू, साइनाथ, सोसाइटी सेक्रेटरीज जाकिर हुसैन, वेंकट रेड्डी और दीगर भी मौजूद थे। 33 సెంటర్లు ఓపెన్ కాబోతున్నాయి అయినాయి, బట్ ఇక్కడ బాన్స్వాడలో 41 సెంటర్లు. సో మనకు జిల్లాలో ఫస్ట్ బాన్స్వాడే ఖరీఫ్ స్టార్ట్ అవుతుంది, సాధ్యమైనంత 10-15 మధ్యలో అవుతుంది కాబట్టి సో వీటికి సంబంధించి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ
తర్వాత ఫెసిలిటీస్ కానీ అన్నీ రెడీగా పెట్టుకొని ప్రొక్యూర్మెంట్కి సన్నద్ధం కావాలని ఇక్కడ మీటింగ్ పెట్టడం జరిగింది. మన బాన్స్వాడ క్లస్టర్ ఆఫీసర్ కవిత గారు, తర్వాత మా మానిటరింగ్ ఆఫీసర్లు, నర్సింహులు తదితరులు అందరూ రావడం జరిగింది. సో ఈ మీటింగ్ అంతా సర్వే జరిగింది. మొత్తం వాళ్ళకి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. వాళ్ళు ఫాలో అవుతారు. ఈ సీజన్లో కూడా ప్రొక్యూర్మెంట్ మేము సవ్యంగా జరిపి, ముఖ్యంగా బాన్స్వాడ నుంచి ఎటువంటి ఇష్యూలు రావు, బాగా చేస్తారు. ఇంకొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండి ప్రొక్యూర్మెంట్ మేము బాగా జరిపి బాన్స్వాడ కానీ జిల్లా మొత్తం కానీ జిల్లా అడ్మినిస్ట్రేషన్కి మంచి పేరు తెస్తామని आशिస్తున్నాం. पीर की रात खुफिया इत्तला पर पुलिस ने वन टाउन के हुदूद में मौजूद लॉजेस में मुश्तबा खुबागिरी की सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की. कार्रवाई के दौरान एक लॉज में पुलिस ने एक अफराद को गिरफ्तार किया और लॉज मैनेजर के खिलाफ किया मुकदमा दर्ज. निजामाबाद SHO रघुपति ने बताया कि पीर की रात खुफिया इत्तला पर निजामाबाद वन टाउन पुलिस स्टेशन के हुदूद में मौजूद लॉजेस में मुश्तबा खुबागिरी की सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई. CI 4 SIs और 25 अमले के अरकान ने 20 लॉजेस की तलाशी ली. रेलवे स्टेशन के करीब लक्ष्मी लॉज में पुलिस ने मोहम्मद अजीज साकिन चिंताकुंटा को एक खातून के साथ पाया. मोहम्मद अजीज और लॉज मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया. गैर कानूनी तौर पर रेत की नकलो हमल के दौरान तेज रफ्तार से जाने वाली एक ऑटो ट्रॉली की जद में आने से एक भैंस की मौत, मुतासरा चरवाहे को 1,50,000 का नुकसान. हुक्काम रेत की गैर कानूनी नकलो हमल पर रोक लगाएं और रेत की गैर कानूनी नकलो हमल करने वालों पर सिर्फ जुर्माना नहीं बल्कि सख्त कार्रवाई करे, अवाम का मुतालबा. एडपली मंडल मुस्तकर के नीला मड़गू इलाके में गैर कानूनी रेत की नकलो हमल करने वाली ट्रॉली ऑटो की जद में आकर एक भैंस की मौत हो गई. तफसीलात के मुताबिक मंडल मुस्तकर से इस महेंद्र नामी एक शख्स ने भैंसों को रिवड़ में चराने के लिए रोजमर्रा के मामूल के मुताबिक छोड़ दिया. जब भैंसों का चरवाहा भैंसों को चराने के लिए दूसरे इलाके में ले जा रहा था कि बगैर किसी इजाजत के गैर कानूनी तौर पर रेत ले जाने वाला एक ऑटो तेज रफ्तारी से आया और भैंसों को टक्कर मार दी. इस हादसे में एक भैंस की मौके पर ही मौत हो गई. मुतासरी ने दुख का इजहार करते हुए कहा कि एक और भैंस की टांग टूट गई, जिससे 1,50,000 रुपए तक का नुकसान हुआ. भैंसों के चरवाहों ने गैर कानूनी तौर पर रेत ले जाने वाले ऑटो को पकड़कर मुकामी पुलिस स्टेशन के हवाले किया. इस तरह के वाकयात के बावजूद रेवेन्यू हुक्काम और पुलिस ने जुर्माने आयद करके उसे जाने दिया है, तो रेत चोर बगैर किसी पाबंदी के रेत की गैर कानूनी नकलो हमल कर रहे कि उन्हें रोकने वाला कोई नहीं. मंडल की आवाम का मुतालिबा है कि हुक्काम रेत की गैर कानूनी नकलो हमल पर रोक लगाए और सरकारी पैसा और आवाम की जानें बचाएं और सिर्फ जुर्माने ही नहीं बल्कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. గాలిరిగింది వీళ్ళు అక్రమంగా తోలుతూ ఎవరికి అడ్డాలు లేకుండా తోలుతూ పోలీసు వాళ్ళు పట్టుకోవట్లేదు, ఎవరు పెట్టుకోవట్లేదు. ఏమనంటే మాట్లాడుకోండి అంటారు, ఏదో అంటున్నారు. అక్రమంగా దానికి లైసెన్స్ లేదు, పాడలేదు. ఇంకా తోలడం ఆటోలో నిషేధం ఉంది. అటువంటి దాన్ని ఆటోలో తోలుతూ యాక్సిడెంట్ చేస్తూ ఇవాళ బరేది రేపు మనసు అవుతారు, ఇంకా ఏదో జరుగుతుంటుంది. దాన్ని పట్టుకుని అవసరం లేదా? ఇలా జరిగితే ఎక్కడ అక్కడ జరుగుతుంది. అక్రమంగా తోలడం వల్ల కరెక్ట్ కాదు కదా. 2 బర్రెలు చనిపోయినాయి, ఒక బర్రె మొత్తం చనిపోయింది. ₹1,00,000 బర్రె చనిపోయింది, ఇంకో 50,000 బర్రె కాలిరిగింది. ఇదంతా ఎవరు భరించాలా? వాడే పెద్ద పెద్ద మాట్లాడుతున్నాడు ఇంకా ఆటోడు. ఈ అక్రమం చేయడం కాకుండా మళ్ళీ తప్పు కదా తోటతో మళ్ళీ యాక్సిడెంట్ అతి వేగంగా అంటే ఫుల్ వేగంగా అక్కడ మనిషి ఏదైనా చనిపోవాల్సిన వెంటనే స్పాట్ అవుట్ కావాల్సింది. బర్రె స్పాట్ అవుట్ అయింది. అంత పెద్ద బర్రె చనిపోయింది అంటే మనిషి పట్టుకుంటాడు. मला महानाडू जिला सदर देवदास ने कहा कि हम इंसानी हुकूक के कारकुन और वकील राकेश किशोर की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस BR पर जूते से हमला करने की कोशिश की शदीद मजम्मत करते हैं. चीफ जस्टिस पर हमले को एक फर्द पर नहीं बल्कि पूरे अदालती निज़ाम और आइन पर हमला करार दिया. शहर के फुलांग चौराहे पर वाक़े अम्बेडकर मुजस्मे पर निजामाबाद जिला माला महानाडू सदर देवीदास ने मुल्क के चीफ जस्टिस पर हमला करने की कोशिश के खिलाफ सियाह बैचों के साथ एहतजाज किया. इस मौके पर माला महानाडू जिला सदर ने कहा कि जस्टिस गावई अदलिया की मुकम्मल समझ रखने वाले एक अजीम शख्स है और सीनियरिटी के जरिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर तैनात होने वाले दूसरे दलित शख्स है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस BR गवाई पर हमले को किसी फर्द पर नहीं बल्कि पूरे अदालती निज़ाम और आइन पर हमला करार दिया. उन्होंने हिंदुस्तान की तमाम अवामी तंजीमों और दलित और बहुजन तंजीमों से मुतालिबा किया कि वो इसकी मजम्मत करें. उन्होंने हुकूमत हिंद पर जोर दिया कि हमलावर वकील राकेश किशोर को सख्त से सख्त सजा दी जाए और कहा कि हुकूमत हिंद की जिम्मेदारी है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि इस तरह का वाकया दोबारा ना हो. इस प्रोग्राम
प्रोग्राम में शरीक कन्वीनर उदय कुमार, जिला चीफ सेक्रेटरी विनय कुमार, माला महानाडू, एग्जीक्यूटिव मेंबरान और दीगर भी मौजूद थे। అవగాహన కలిగిన వ్యక్తి, మంచి న్యాయకోవిదుడు, న్యాయ వ్యవస్థ మీద సంపూర్ణమైన అవగాహన కలిగిన వ్యక్తి, ఆయన సీనియారిటీ ప్రకారంగా ఆయన యొక్క యోగ్యత ప్రకారంగా నియమించబడిన సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి నియమించబడిన దళితులలో రెండవ వ్యక్తి. ఈయన రిజర్వేషన్ ప్రకారంగా నియమించబడిన వ్యక్తి కాదు. దీనిని భారతదేశంలో ఉన్న మనువాదులు జీర్ణించకపోవడం జరుగుతున్నది. ఇటువంటి ఏమైనా చర్యను భారతదేశంలో ఉన్న అన్ని సంఘాలు, ప్రజా సంఘాలు, దళిత సంఘాలు, బహుజన సంఘాలు అందరూ కూడా ఖండించవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉన్నది. ఎందుకంటే ఈయన ఒక న్యాయకోవిదుడు. అదేవిధంగా మన భారతదేశం లోపల ఉన్న పార్లమెంటు న్యాయ వ్యవస్థ, పార్లమెంటు వ్యవస్థ, తర్వాత కార్యనిర్వాహక వ్యవస్థ అనేది చాలా ప్రధానమైన వ్యవస్థ. गुमस्ता चटत दाडूवानी हमाली यूनियन के रहनुमाओं ने एक अखबारी मजमून की तरदीद की कि वो ज़रई मार्केट कमेटी में डबल बेडरूम मकानात फराहम करने के लिए रकम वसूल कर रहे और वाजे किया कि उन्होंने किसी को रकम नहीं दी क्योंकि वो पहले ही बेरोज़गार हैं, और कहा कि वो सिर्फ उन गरीबों को मकान फराहम करेंगे जिनके पास मकान नहीं है, और कहा कि किसी लीडर ने किसी से पैसे नहीं लिए। शहर के ज़रई मार्केट कमेटी यार्ड में वाक़े गुमस्ता संगम के दफ्तर में मुलाकात। मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए गुमस्ता हमाली यूनियन सदर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि उन्हें एक अखबार में खबर मिली है कि वो डबल बेडरूम के मकान के लिए 30,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक की रकम वसूल कर रहे। उनका कहना था कि ये खबरें झूठी है। उन्हें साल के सिर्फ 3 महीने काम मिलता है और बारिश की वजह से उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है क्योंकि अनाज मार्केट यार्ड तक नहीं पहुंचता। उन्होंने कहा कि वो इतनी बड़ी रकम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। उन्होंने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि उन्हें किसी ऐसे शख्स के अल्फाज पर मबनी खबर लिखने पर मजबूर किया गया जो उन्हें पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि वो इस पर गौर करें और खबर लिखने से पहले मशवरा करें। अगर जरूरत पड़ी तो अखबार और खबर लिखने वाले को बदनाम करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें इस तरह सड़क पर लाना इंतहाई तकलीफदा है। उन्हें मामूली तनख्वाहें दी जा रही। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि ऐसी खबर लिखने से वो अपनी मौजूदा मुलाजमत से हाथ धो बैठेंगे। जब इन डबल बेडरूम मकानात का मसला अर्बन एमएलए के साथ साथ देही एमएलए के इल्म में लाया गया तो उन्होंने कहा कि अगर हकीकी गरीब और बेघर लोगों का इंतखाब किया जाए तो वो सर्वे करके उन्हें फ्राहम करेंगे, फिर वो पैसे क्यों मांगेंगे। డబుల్ బెడ్రూమ్కు డబ్బులు పైసలు 50,000 వసూలు చేస్తున్నారు తప్పుడు వార్తలు రాశారు. దానికి మేమందరం ఎంతో బాధపడుతూ ఇది నిరాధారమైన వార్తలు, ఇవి ఖండించాలి అని చెప్పేసి ఈరోజు ప్రెస్ మీట్ పెట్టడం జరిగింది. ఏ అధికారికి కూడా మేము రూపాయి ఇవ్వలేము, ఎవరు కూడా మాకు డబ్బు అడగలేదు. ఈరోజు కార్మికులను కొట్టాలనే ఉద్దేశంతో కొందరు దుర్మార్గులు ఈ తప్పుడు రాతలు రాపిస్తూ ఇలా కార్మికులకు డబుల్ బెడ్రూమ్ రాకుండా చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. కావున పత్రికాముఖంగా మేము తెలియజేస్తున్నాం, నిస్వార్థంగా ఎంక్వైరీ చేసి లేని వాళ్ళకి ఇవ్వాలని చెప్పేసి కూడా మేము అధికారులకు చెప్పినాము. దయచేసి తప్పుడు వార్తలను రాయకండి, మా కార్మికుల కొట్టకండి అని చెప్పేసి పత్రికాముఖంగా మీ అందరికీ కూడా చేతులెత్తి వేడుకుంటున్నాం. ఇలాంటి తప్పుడు వార్తలు రాసిన ఆంధ్రజ్యోతిపై చట్టపరంగా మా 4 యూనియన్లు లీగల్గా కోర్టుకు వెళ్ళాలనే ఉద్దేశంతో మేము డిసైడ్ అయినాం. ఎవరైతే రాశారో వారిపై లీగల్గా మేము కోర్టుకు వెళ్ళాలని ఈ పత్రికాముఖంగా మేము కోరుకుంటున్నాం. आंखें हत्या करने से करोड़ों लोगों की बीनाई बहाल होने का इम्कान। मरने के बाद मैयत को जलाने या दफनाने के बजाय बॉडी को मेडिकल कॉलेजों को हत्या करने से मेडिकल कॉलेज में तालीम हासिल करने वाले तलबा के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। आई ऑर्गन डोनेशन प्रमोशन एसोसिएशन के सदर लिंगा का बयान। आई ऑर्गन डोनेशन प्रमोशन एसोसिएशन सदर लिंगा ने शहर के पेंशनर्स भवन में मुनाकिदा बॉडी ऑर्गन डोनेशन बेदारी कॉन्फ्रेंस में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस वक्त हिंदुस्तान में 10,50,000 नाबीना अफराद हैं और हमारे मुल्क में हर साल मरने वाले 1 करोड़ में से सिर्फ 27,000 लोग अपनी आंखें अतिया करते हैं। अगर आंखें अतिया की जाए तो करोड़ों लोगों की बीनाई बहाल होने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि हर किस्म के अमराज में मुब्तला 100 साल के बच्चे भी आंखें अतिया कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मेडिकल के तलबा मरने वालों से सबक सीख रहे और हर मुर्दा एक प्रोफेसर के बराबर है। मल्लू स्वराज्यम ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी राम मोहन राव की सदारत में मुनाकिदा मीटिंग में
जन विज्ञान वेदी रियासती सदर रामा राव ने मजहबी अकायद और रसूमात को पसपुष्ट डालकर मुर्दा जिस्म के अतिया जैसे प्रोग्रामों की हौसला अफजाई करने पर जोर दिया, जिससे इंसानियत को फायदा पहुंचे और उन्हें नई जिंदगी मिले। आंखों के अतिया और आजा के अतिये पर सिरपा लिंगम के गाए हुए गीतों ने सबको महसूस किया। इस मौके पर मल्ला रेड्डी, सिरपा हनुमान, बॉडी डोनर पी वेंकटरामलू, संधिया और दीगर भी मौजूद थे। 2013 కార్నియాస్ సేకరించి చనిపోయిన వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఆంధ్ర తెలంగాణ ఐ బ్యాంకుల ద్వారా కొన్ని వేల మందికి కంటి చూపు ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే బ్రెయిన్ డెత్ అయిన వాళ్ళ దగ్గర నుంచి 12 కిడ్నీలు, 6 లివర్స్, ఒక హార్ట్ తెలంగాణ జీవన్ ద్వారా ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేయడం జరిగింది. అలాగే 227 డెడ్ బాడీలు చనిపోయిన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కన్సర్న్ తీసుకొని ఆంధ్ర తెలంగాణ ఉన్న డెడ్ బాడీ మెడికల్ కాలేజీకి వైద్య విద్యార్థుల పరిశోధన నిమిత్తం డొనేట్ చేయడం జరిగింది. అలాగే 196 అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ స్కూళ్ళు, కాలేజు, ఎన్జిఓ, సీనియర్ సిటిజన్లో ఈ నేత్రదానం, అవయదానం, శరీర దానం మీద అవేర్నెస్ చేస్తారు. ఈరోజు నిజామాబాద్ జిల్లాలో జన విజ్ఞాన వేదిక తరఫున, తర్వాత మల్లు స్వరాజ్యం ట్రస్ట్, తర్వాత పెన్షనర్స్ అసోసియేషన్ తరఫున నిజామాబాద్లో ఈ నేత్రదాన అవయదానం అవగాహన చేయడానికి ఈరోజు ఇక్కడ మీటింగ్ చేయడం జరిగింది. इख्तिताम से खबर एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। कमिश्नर ऑफ पुलिस साई चैतन्या ने शहर के मुख्तलिफ मुकामात की अचानक की तनखी, जराइम के अंसदात, अमन जब्त की सूरत हाल का लिया जायजा। देर रात सड़कों पर घूमने वालों को कानूनी कार्रवाई का इंतबाह। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवाही पर जूता फेंकना अदालतों की और मुल्क की तौहीन है, नाकाबिले बर्दाश्त व नाकाबिले माफी। माला महानाडु सदर देवीदास। सीतापुर आबी ज़खायर के कामों का जिला कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी ने किया मुआयना, दी हिदायत। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए परवाज़ टीवी। अब दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।